नमस्कार प्यारे साथियों, रेलवे गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर आज अपन बात करने वाले हैं मैथ की टाइम एंड वर्क, काम और समय की जो क्लास है वो क्लास नंबर 3, तीसरे नंबर की क्लास आज चलने वाली है। और तीसरे नंबर की क्लास के अंदर आज अपन बहुत ही शानदार प्रश्न करने वाला है। तो आप सभी तैयार हो जाइए, रेडी हो जाइए, क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके पहले एक बार आपको मैं पूरे प्रश्न रिपीट कर देता हूं। अपन ने पहले प्रकार के प्रश्न पढ़े थे, तो पहले प्रकार के प्रश्न के अंदर क्या हुआ था, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में किसी कार्य को करते हैं तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो उसका सूत्र था एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई। सेकेंड टाइप के अंदर क्या हुआ था, दो व्यक्ति मिलकर करेंगे और एक अकेला करेगा। दो व्यक्ति मिलकर करेंगे और एक अकेला करेगा तो दोनों मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इसकी ट्रिक थी आपके पास में एक्स वाई बटा वाई माइनस के एक्स। उसके बाद में फिर क्या हुआ, तीन अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय में किसी कार्य को करते हैं। तीन अलग अलग व्यक्ति किसी कार्य को तीन अलग अलग समय में करते हैं तो तीनों मिलकर कार्य कितने समय में करेंगे। ये तीसरे प्रकार के थे। तो एक बटा एक्स प्लस एक बटे वाई प्लस एक बटे जेड ये थे। आज अपन चौथे और पांचवें प्रकार के प्रश्न करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहूंगा, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों में अगर आपको भेजना है तो तुरंत भेज दीजिए, क्योंकि मैं आपको मैथ के साथ साथ मेंटल की क्लास भी पढ़ाऊंगा और बिल्कुल इजी लेवल पे। तो आप कॉपी पे उठाइए और रेडी हो जाइए। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं काम समय यानी कि टाइम एंड वर्क। काम और समय, काम समय, इसका कौन सा प्रकार चलेगा, तो इसका आज चौथा प्रकार चलेगा। कौन सा, चौथे टाइप के प्रश्न किस तरह से एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। टाइप 4, टाइप कौन सा 4। तो प्यारे दोस्तों, पहले आप समझना कि चौथे प्रकार के प्रश्न किस तरह से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद फिर कॉपी में उतारना है। पहले उतारना नहीं है। देखो, मैथ की एक खास बात है, मैथ को केवल समझना पड़ता है, उतारना नहीं। इसको आप अपने भेजे में बिठाइए, ठीक है। अगर आपके सवाल अच्छे से भेजे में बैठ गया तो आपको उतारने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैथ को समझना अति आवश्यक है। आज अपन बात करेंगे कौन से प्रकार के प्रश्न, तो चौथे प्रकार के प्रश्न करेंगे। तो चौथे प्रकार के प्रश्न के अंदर क्या होगा, दो दो व्यक्ति मिलकर कार्य करेंगे। जैसे ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, फिर बी और सी उसे वाई दिन में करता है, ए और सी उसे जेड दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब गौर करना, यहां पर आपको क्या होगा, एक व्यक्ति दो बार कार्य करेगा। क्या होगा, एक व्यक्ति दो बार कार्य करेगा, इसलिए लास्ट में जाकर अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, आइए मेरे बच्चों। जैसे ए और बी किसी कार्य को एक्स दिन में करते हैं, ए और बी किसी कार्य को एक्स दिन में करता है। इसके बाद में बी और सी उसे वाई दिन में करते हैं, और सी और ए या ए और सी इसे जेड दिन में करते हैं। ए और बी एक्स दिन में करता है, बी और सी वाई दिन में करता है, सी और ए जेड दिन में करता है। तो यहां पर एक चीज गौर करना, यहां पर ए के ही अक्षर दो आ रहा है। ए यहां भी आ गया, यहां भी आ गया ना। इसके बाद बी यहां भी आ गया, बी यहां भी आ गया, सी यहां भी आ गया, सी यहां भी आ गया। इसलिए इसको अपन क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो यहां पर कुल कार्य करने के लिए तीनों मिलकर तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तीनों मिलकर, तीनों कौन, ए बी सी मिलकर। तो इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो 1 बटा एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड ये होता है। अगर कार्य का भाग पूछ रहा है तो इसको अपन निकाल लेंगे और 2 से गुणा कर देंगे, और अगर दिन पूछ रहा है तो इसका उल्टा कर देंगे। कैसे, इसका एक सूत्र और है, या 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। आप इससे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो इससे करो, आप चाहो तो इससे करो। तो चौथे प्रकार के प्रश्न एक बार फिर समझना प्यारे बच्चों। चौथे प्रकार के प्रश्नों के अंदर क्या होता है, दो व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं। जैसे ए और बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी और सी उसे वाई दिन में करता है, ए और सी उसे जेड दिन में करता है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 1 बटे एक्स प्लस 1 बटे वाई प्लस 1 बटे जेड, और लास्ट में जाके इसको 2 से गुणा कर देंगे। ये गौर करना, अगर आपसे दिन पूछ रहा है
तो आपको 2 से गुणा करना है, और दिन का भाग पूछ रहा है तो 1/2 से गुणा करना है। या फिर इसकी ट्रिक भी है, तो आप ट्रिक के अंदर भी मान सकते हैं 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस के zx। कैसे? तो प्यारे बच्चों आइए एक उदाहरण समझते हैं, अभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हल करते हैं। अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखो आप, ए और बी किसी काम को x दिन में करते हैं। माना कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में करते हैं, और ए और सी उसे 12 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, सी और ए इसे 12 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/12। इन तीनों को क्या करेंगे, इन तीनों का लसा ले लेंगे। क्या करेंगे? तीनों का लसा ले लेंगे। तीनों का लसा लेंगे तो 10, 15, 12 का लसा कितना आएगा? तो इसका आएगा 120। कितना आएगा? 120। 60 भी आ सकता है। कितना आ सकता है? 60। तो हम क्या करेंगे, लसा छोटी से छोटी संख्या होती है, इसलिए इसका लसा लेंगे अपन 60। कितना लेंगे? 60। इसका लसा ले लिया मैंने, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेता हूं, ये 60 ले लेना है ना। ठीक है, तो 60 में 10 का भाग देंगे तो 6 बार, 60 में 15 का देंगे तो 4 बार, 60 में 12 का भाग देंगे तो 5 बार। तो 6, 4, 10 और 5 कितने हो गए? 15। 6 और 4 10 और 5 कितने हो गए? 15। इसका मान कितना हो गया? 15/60। कितना हो गया? 15/60। इसको काट देंगे तो कितना हो गया? एक बार इधर करके 4 बार, यानी कि 1/4। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा करेंगे तो 1/4 की जगह क्या हो जाएगा? 4 × 2, तो कितना हो गया? 8 दिन में। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 8 दिन के अंदर इसको करेंगे। अगर कार्य का भाग पूछता है तो फिर 1/8 इसका उत्तर आएगा। समझ में आया? समझ में आया? एक बार फिर समझते हैं। ए और बी किसी काम को x दिन में करता है, बी और सी उसे y दिन में करता है, सी और ए उसे z दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो तीनों मिलकर ए और बी 10 दिन में कर रहा है, बी सी 15 में कर रहा है, सी ए 12 में कर रहा है। तो तीनों का लसा लिया, तीनों का लसा कितना आ गया? तो तीनों का लसा आ गया 60। 60 में 10 का भाग देंगे कितनी बार गया? 6 बार गया। 60 में 15 का देंगे कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 15 60। और 60 में 12 का देंगे कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब तीनों को जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 5 कितने के? 15 हो गए। 15/60। 15 से एक बार कटेगा, 15 से 4 बार कटेगा, तो 1/4। ये क्या आया है? 1/4 ये कार्य का भाग आया है। अगर आपसे दिन पूछ रहा है तो उसका उल्टा कर दो। तो 4/1 × 2 कितना हो गया? 8। अब आप कहोगे सर आपने 2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है, इसमें 2 व्यक्ति मिलकर कर रहे हैं, इसलिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 8 दिन। कितना आसान प्रश्न है, आराम से समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और करते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको मैथ की हर वीडियो मिलती रहेगी, आगे से आगे आपको मिलती रहेगी। इसके साथ ही मेंटल की वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल जैसे ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 8 दिन में करते हैं। ए और बी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी इसे 8 दिन में करते हैं, ए और सी इसे 5 दिन में करते हैं। ए बी तो मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं, बी सी मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं, और ए सी मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। तो तीनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? प्यारे बच्चों बहुत सीधा है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से समझिए, एकदम आपको समझ में आएगा, कंफर्म है आपको। इसको क्या कर देंगे अपन? 1/6 कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 1/8 कर देंगे। इसको क्या करेंगे? 1/5 करेंगे। अब तीनों का लसा ले लो। तीनों का लसा ले लिया मैंने, कितना आ गया? 6, 8, 5 का लसा लेंगे। ठीक है, लसा आप चाहो तो ऐसे टुकड़े कर भी ले सकते हो और डायरेक्ट भी ले सकते हो। लसा एक साथ लिया जाता है। क्या? लसा एक साथ लिया जाता है। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार? 3 बार। इधर कितनी बार? 4 बार। 5 के 5।
फिर 2 का देंगे, इसमें नहीं जा रहा, इसमें गया 2 बार, इसमें गया नहीं गया, इसमें 2 का देंगे, 3 के 3 1 5, अब 3 का और फिर 5 का, तो 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। कितना लस आ गया? 120 आ गया। लस कितना आ गया? 120 आ गया, 120। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 120 इसका एलसीएम ले लोगे। कितना लेंगे? 120, ये लस आ गया। अब इस 120 के अंदर इस 6 का भाग देंगे, तो कितनी बार जाएगा? तो 20 बार जाएगा। प्लस 120 के अंदर 8 का भाग देंगे, 7 15 105, 8 15 120, कितनी बार जाएगा? तो 15 बार जाएगा। इसके बाद 120 में भाग देंगे 5 का, तो 24 पंजे 120, कितनी बार जाएगा? 24 बार। प्यारे बच्चों, एक चीज गौर कर लेना, अगर आपको मैथ सीखनी है तो जोड़ बाकी गुणा भाग ये तो आपको सटासट आना चाहिए। अगर आपको जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आते हैं तो आपके सवालों के अंदर स्पीड नहीं आएगी। इसलिए ये भी आपको आना अति आवश्यक है। स्पीड में आने का मतलब ये नहीं कि काफी समय में कर रहे हैं, स्पीड में आना चाहिए आपको, ठीक है। अब इनको अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 20 और 15 कितने हो गए? तो 35 हो गए। 35 और 20 कितने हो गए? तो 45 और 55 और कितने हो गए? 59। एक बार फिर जोड़ के देख लेते हैं, कंफर्म कर लो सब। ये जोड़ लेंगे तो ये 9 5 59, तो कितना हो गया? 59 बटा 120, यानी कि 59 बटे 120 हो गया। क्या ये उत्तर आ गया? जी नहीं, अभी उत्तर नहीं आया है। तो अपन क्या करेंगे? इसको उल्टा करेंगे, क्योंकि अगर वो दिन पूछ रहा है तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। 120 बटे 59 हो गया, 120 बटा कितना हो गया? 59, और इसको लास्ट में 2 से गुना भी कर दो, तो कितना हो गया? 240 बटा 59 दिन। ये आपके इसका उत्तर आ जाएगा। भाग दे के देख लो, में से भिन्न बना के देख लो, उत्तर आ जाएगा। तो कंफर्म है प्यारे बच्चों, आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चौथे प्रकार के प्रश्न बहुत आसान है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से अपन अलग अलग एबीसी का कार्य भी निकाल सकते हैं। तीनों के काम में से किसी एक का काम भी अपन निकाल सकते हैं। तो इसको उतार लीजिए। चलो अब इसी के अंदर अपन थोड़ा सा क्या करते हैं, घुमा हुआ प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? घुमा हुआ प्रश्न। घूमे हुए प्रश्नों को अपन किस तरह से करते हैं, आइए दोस्तों घूमे हुए प्रश्न को अपन देखते हैं। जैसे रहीम और करीम और सलीम किसी काम को 4 दिन में करते हैं। रहीम, करीम और सलीम 3 व्यक्ति है साथ, ये तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। तो तीनों का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/4 भाग हो जाएगा। अब रहीम और करीम उसे 12 और 15 दिन में करते हैं। रहीम और करीम उसे 12 और 15 दिन में करते हैं। रहीम कहीं भी लिख लो, या रहीम इसे 12 दिन में करता है और करीम इसे 15 दिन में करता है। ठीक है, रहीम उसे 12 दिन में करता है, करीम 15 दिन में करता है। तो सलीम कितने दिन में करेगा? तो सलीम कितने दिन में करेगा, इसके लिए अपन क्या करेंगे? टोटल काम में से, टोटल 1/4 में से दोनों का घटा देंगे। 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति में से 2 व्यक्ति कर रहे हैं, तीसरे का निकाल रहे हैं, तो दोनों को जोड़कर कुल में से अपन घटा देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए हम 3 लड़के हैं, ठीक है, हमारे पास 100 रुपए है और 100 रुपए में टोटल 100 रुपए है, जिसमें से 2 लड़कों के पास 75 रुपए है। तो तीसरे के पास कितना हुआ? तो आपने क्या किया? 100 में से 75 को घटाया, तो कितना बचा? 25 बचा। तो 75 उत्तर आ गया, सॉरी 25 उत्तर आ गया। इसी प्रकार से यह करना है। कुल कितने हैं? तो तीनों मिलकर 1/4 दिन में करते हैं, तो दोनों का 1/12 1/15 जाएगा। हल कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो गया 15 और 12 कितने हो गए? 27। 1/4 या लसा लो डायरेक्ट, 1/12 माइनस 1/15। इनका लसा लेंगे, इनका लसा कितना आएगा? तो इनका लसा आएगा 60। कितना आएगा? 60। 4 15 60 माइनस इधर 60 में 12 का देंगे, 5 12 60 और 4 15 60। तो 4 5 कितने हो गए? 9। माइनस माइनस की संख्या जोड़ती है, चिन्ह माइनस का आता है 9। 15 में से 9 गए तो कितने बच गए? 6। 6/60, यानी कि इसको काट देंगे 1/10। पलटा खिलाएंगे, कितना आएगा? 10 दिन में। यानी कि सलीम उस काम को 10 दिन में करेगा। क्या? सलीम उस काम को 10 दिन के अंदर करेगा।
तो इस प्रकार के प्रश्न आप अधिक से अधिक संख्या में बना बना के भी कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ा सा डाइवर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है? थोड़ा सा डाइवर्ट करना है। अगला इसी तरह से मिलता जुलता एक सवाल और देखते हैं, तब तक आप इसको उतार लीजिए। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा घूमा हुआ सवाल दूंगा आपको मैं थोड़ा सा, ताकि उसके अंदर हमको करने का मजा भी आए। ए बी किसी काम को 4 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को 4 दिन में करता है। बी सी 6 दिन में करता है। बी और सी 6 दिन में करता है। ए सी 8 दिन में करता है। ए और सी उसे 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? प्यारे बच्चों, सवाल उलझ गया, मजा आ गया। सवाल को समझना कैसे। ए बी किसी काम को 4 दिन में करता है। ए बी किसी काम को 4 दिन में करता है। बी सी 6 दिन में करता है। ए सी 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो पहले तो अपन क्या करेंगे, तीनों का कुल काम निकालेंगे, फिर तीनों के काम में से एक एक का निकाल लेंगे। तो तीनों मिलकर हल करते हैं, ये हल तीनों का काम निकाल लेंगे। तो 1/4, 1/6, 1/8। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इनका लसा लेंगे, तो इनका लसा कितना आ गया? तो इनका लसा आ गया 24 लसा आ गया। चलो कहीं भी निकाल लेते हैं। इनका लसा ले लिया अपने 24, 6 चौको 24, ठीक है। इधर 4 बार जाएगा और इधर 3 बार जाएगा। 6 और 4 10 और 3 कितने हुए? 13। तो 13/24 ये तीनों के कार्य का भाग निकला है। क्या निकला है? तीनों के कार्य का भाग निकला है। अब यहां से अपन इसको 1/2 से भी गुना करेंगे। तो 13 कितना हो गया? 48 हो गया। यानी कि तीनों मिलकर उस कार्य का भाग जो है 13/48 भाग करते हैं। अब तीनों को अपन को क्या करना है? अलग अलग निकालना है। ए करेगा ए का कार्य। चलो अब ए का कैसे निकलेगा? तो एबीसी के कार्य में से अगर आप बीसी का घटा दोगे, क्या? अगर एबीसी के कार्य में से बीसी का घटा दोगे तो ए का बच जाएगा। कैसे बचेगा? देखना था। अब ये मैंने यहाँ पर बीसी लिखा है ना, इसका चिन्ह चेंज करेंगे तो ये हट जाएगा। तो ये क्या माइनस के बी, और ये भी क्या जाएगा? माइनस का सी। एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, बचा कौन? ए। तो क्या करेंगे? एबीसी का कार्य, तीनों का कार्य कितना हुआ? 13/48 माइनस बीसी का काम कितना है? 6, 1/6 लसर लेंगे। 48 और 6 का लसर कितना आ गया? लगभग 48 ले लें। तो ये हो गया 13 माइनस 6/48, 8 बार। 13 में से 8 गए तो कितने बच गए? 13 में से 8 जाएंगे तो 5/48। इसको पलटा के लाएंगे तो 48/5 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 48/5 इसका उत्तर आ जाएगा। सॉरी तीनों मिलकर तो सही है। सही है। तो इसका मान आ जाएगा 48/5 दिन में। इसकी मिश्र भिन्न बना लो, ए का निकल जाएगा। ए का काम कैसे निकलेगा? तीनों के काम में से बीसी का निकालते क्या जाएगा? ए का काम निकल जाएगा। तो ए का काम कितने हो गए? 48/5। अब अपन को मान लो बी का निकालना हो। किसका निकालना हो? बी का काम। तो बी के काम के लिए अपन क्या करेंगे? वही एबीसी रहेगा, और एबीसी में से किसका घटाएंगे अपन? तो एबीसी में से अपन जो है ए और सी का घटा देंगे। क्या करेंगे? ए और सी का घटा देंगे। तो ए तो वैसा का वैसे आएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस के सी। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का। बचा क्या? बी का कार्य। क्या बचा? बी का कार्य। तो तीनों का काम कितना है? तो तीनों का काम है 13/48 माइनस एसी का काम कितना है? 8, 1/8। 48 और 8 का लसागु कितना लिया? तो 48 ही ले लिया। तो 13 माइनस के कितने? 48 में 8 का भाग देंगे तो 6 भाग। तो 7/48। इसका पलटा खिलाओ, 48/7 दिन में। ये इसका आ जाएगा। किसका? बी का। तो अपन ने ए का निकाल लिया और बी का भी निकाल लिया। अब निकालते अपन किसका? सी का।
तो इधर देखो ए का काम कैसे निकलेगा, एबीसी में से एसी को घटाएंगे, ठीक है। बी का कैसे निकलेगा, एबीसी में से एसी को घटाएंगे। बीसी को, ठीक है। अब अपन निकालते हैं सी का कार्य। किसका, सी का कार्य। सी का कार्य निकालेंगे, सी का निकालेंगे तो एबीसी के कार्य से ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी सी का निकालते हैं, ठीक है। किसका, ए बी का, सॉरी ए बी का। तो ए बी का निकालेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, बचा सी। तीनों का कार्य कितना है, तो 13/48। इधर ए बी क्या है, ए बी का काम 1/4, 1/4। तो यहाँ पर इसका लसा लिया 48, यहाँ क्या 13 माइनस 48 में 4 का भाग जाएगा, बिल्कुल 4/48। तो 1/48 सी कितने दिन में करेगा, तो 48 दिन में उस कार्य को करेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से थोड़ा सा उलझा हुआ सवाल भी अपन आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा क्या समझना पड़ेगा, घबराना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप एबीसी का काम भी निकाल सकते हो। तो ये छोटे प्रकार के प्रश्न थे जो मैंने आज की इस क्लास के अंदर आपको बताया। अगले प्रकार के प्रश्न कल आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के अंदर इसको शेयर करिए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।